हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक्स के चार्ट पे। हमारे पास स्टॉक्स है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, और इस पे हम आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि चार्ट का बिहेवियर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी अभी एक कर्व लाइन लगाया है जो यहाँ पे कितनी पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, और यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ पे कोई एरिया सपोर्ट एरिया नहीं है हमारे पास। मैंने इसको डिमांड और सप्लाई के जरिए इसको यहाँ पे लगा रखा है। आपको मैं 30 मिनट के चार्ट पे दिखा दूँ। आपको मैंने ये जो डिमांड लगा के रखा है वो डिमांड यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्केट RSI में स्ट्रेंथ 54 पे है, और यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के और इसे कह सकते हैं हम लोग कर्व लाइन के ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मार्केट और क्या कर सकती है इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट और ऊपर की ओर जाती है और कर्व लाइन से सपोर्ट लेकर रिटेस्ट करके नीचे की ओर जा सकती है। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पोजीशन कैसे लगाते हैं और कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जब हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास 3 लाइन 4 यहाँ पे लाइन कनेक्ट हो रही है। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइन कनेक्ट हो रही है। मैंने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लाइन कितनी कनेक्ट 4 लाइनें मैंने कनेक्ट करके दिखा दी है, और एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट अपने आप को डाउन साइड की ओर ला रही है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउन जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर एक रेड कैंडल बनाती हुई यहाँ से बनाकर फिर ये रिटेस्ट लेकर और हैमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू बेयरिश कैंडल के साथ मार्केट हैमर नहीं सॉरी यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको शूटिंग स्टार, ग्रीन शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। इसके साथ एक मारुबुजू ग्रीन हैमर मारुबुजू रेड कैंडल है, और इसी के वजह से यहाँ पे ये मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे RSI 30 के पर आसपास आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बाइंग साइड में किस तरह जाते हैं इसको समझते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हटाते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे एरिया है, ये एक हैमर, और यहाँ पे हमारे पास एरिया निकल के आता है। क्या इस एरिया से मार्केट अपने आप को उठाती है या नहीं, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह अपने आप को सेल साइड से कमजोर करके और अप साइड में जाने के लिए कैंडल्स में किस तरह यहाँ पे मजबूती आ रही है। आप विक्स में देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना सकती है या नहीं, इसको देखते हैं। अगर ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन जो अभी बन रही है वो अगर ग्रीन बनती है तो आपको थोड़ा बहुत मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अचानक यहाँ पे नीचे की ओर गिर चुकी है, और इस कैंडल के बाद क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड में प्रेशर दे रहा है, और अगर इस हैमर को, ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है क्वांटिटी बॉक्स,
अगर इस बॉक्स को ये कैंडल फिल करती है या इसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिल करती है तो मार्केट नीचे की ओर जा सकती है, वरना यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के अपने आप को अप साइड में ले जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इस क्वांटिटी बॉक्स को ही टच करके मार्केट किस तरह अपने आप को ऊपर ले जा रही है, एग्जैक्ट यहीं से। अगर यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनाती है तो मूव हमें कितना देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस क्वांटिटी बॉक्स को तोड़ दिया है और अपने आप को नीचे की ओर ले जा रही है। अब हमारे पास दूसरा लेवल क्या रहेगा, ये देखते हैं। हमारे पास दूसरा लेवल यहाँ पे ये भी है। अब क्या मार्केट इसको फिल करती है या नहीं, इसको समझते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से यहाँ पर भी मार्केट अपने आप को अप साइड में ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। और यहाँ पे हमारा तीसरा जो एरिया रहेगा वो ये रहेगा। इस तरह से इन किसी भी एरिया से मार्केट अपने आप को ऊपर उठा सकती है, लेकिन इस एरिया तक मार्केट को नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी विक्स के साथ यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने इतनी बड़ी विक्स बनाई और वो भी 2 कैंडल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्या मार्केट इसको तोड़ती है और इसको तोड़ के इस एरिया पे आती है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एरिया तो काफ़ी सारे हैं, एक ये 3 एरिया है, लेकिन मेजर एरिया कौन सा रहेगा ये कैसे पता चलेगा। तो जिस एरिया पे आकर मार्केट अपना पूरा दम तोड़ देती है वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि जब सेलर्स यहाँ पे बेशक कितना भी मजबूत, यहाँ पे देख सकते हैं ये बेशक कितना भी मजबूत एरिया है, लेकिन वहाँ पे सेलर्स की मजबूती उनसे ज़्यादा थी, इसलिए उसने इस हैमर को यहाँ पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे बेशक ये कमज़ोर एरिया है, ये भी कमज़ोर एरिया है, लेकिन यहाँ पे इसको क्यों नहीं तोड़ पा रही, क्यों, क्योंकि उसको तोड़ते तोड़ते मार्केट की रेंज जो है, मार्केट की जो मजबूती है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मार्केट अपने आप को कमज़ोर एरिया से भी कभी कभी उठा देती है और मजबूत एरिया को भी कभी कभी तोड़ देती है। मेजर जिसको कहते हैं और माइनर जिसको कहते हैं, तो कभी कभी माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाती है, उठ जाती है, और कभी कभी माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मार्केट उठ जाती है या गिर जाती है। इसका कारण यही है कि किस एरिया पे मार्केट कमज़ोर हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो माइनर हो या बेशक वो मेजर हो। वो अगर मेजर एरिया पे उसका ट्रेंड मेजर है, मजबूत है, तो वो मेजर को भी तोड़ देगी। अगर माइनर एरिया पे है और उस मूव में, उसके ट्रेंड में मजबूती नहीं है, तो वो माइनर एरिया को भी नहीं तोड़ पाती। तो ये समझना चाहिए कि कौन सा एरिया काम करेगा, मेजर और माइनर। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ये वाला एरिया मजबूत था, मेजर कह सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ दी, क्यों, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ था। इसको क्यों नहीं तोड़ पाई, ये इससे कमज़ोर एरिया था। अब यहाँ पे अप साइड में जाएगी, वहाँ से फिर अपने आप में स्ट्रेंथ लाएगी, फिर इसको दोबारा तोड़ेगी, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं तोड़ सकती या नहीं तोड़ी है। इसका कारण क्या है, यही है कि यहाँ तक आते आते मार्केट का स्ट्रेंथ जो था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बना के अपने आप को ऊपर की ओर ले जा रही है। अब आगे समझते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि ये एरिया माइनर था, लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ पाई थी, और यहाँ पे ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बनाकर अपने आप में स्ट्रेंथ लाकर फिर इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये होता है मार्केट में मजबूती और कमजोरी का फर्क। अब इस एरिया को तोड़ने के लिए मार्केट को अपने आप को इसमें स्ट्रेंथ लानी पड़ी, और अब इस एरिया को मार्केट
रिटेस्ट करेगी। अब यहाँ पे भी मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ तक आते हैं तो फिर मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और अपने आप को यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत जरूर यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब स्ट्रेंथ का कैसे पता करते हैं? स्ट्रेंथ मतलब आरएसआई, बिल्कुल। अब यहाँ पे आरएसआई 30 ओवरसोल्ड होती है और 70 ओवरबॉट होती है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 30 से नीचे 26 ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। तो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए और मार्केट में स्ट्रेंथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसी के ऊपर से मार्केट अपने आप को उठा रही है। तो अगर तोड़ेगी भी और तोड़ना चाहे भी तो यहाँ पे मार्केट को अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी, वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ सकते हैं। डायरेक्ट क्रॉसिंग इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं आएगी। अब इसको डायरेक्ट क्रॉसिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन हैमर बनाया रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद डोजी बनाया। डोजी क्यों बना यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बाय और सेलर में लड़ाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बनाने के बाद मार्केट ने इसको डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाई और उसके बाद एक फिर से रेड हैमर बना चुकी है। ऊपर भी छोटी है, नीचे की लंबी है, इसलिए हम हैमर कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने इस एरिया को बनाया था, तो इस एरिया से ऊपर ही मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। इसका कारण क्या है? मार्केट में सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल सेलर्स में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से अगर यहाँ से ये इस एरिया से यहाँ तक देखेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पे सेलिंग जो है बहुत मजबूत आई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट को उठने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा हटाते हैं और समझते हैं, मार्केट चार्ट को क्लियर करते हैं और समझते हैं। अब मैंने इस सारे एरिया को हटा दिया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगी और किस तरह करेगी। आप यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का इसको मेजर करते हैं। मार्केट आएगी तो यहाँ तक 100% और इसका 50%। आप देख सकते हो 50% के आसपास मार्केट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब 50% से ही उठाने की कोशिश कर रही है, मगर ये कितना उठा पाती है ये समझते। अब यहाँ पे अगर आप बाइंग साइड में जाने के लिए चाहे तो अभी नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई एरिया नहीं है। अगर आप इस एरिया को समझते एरिया, तो ये एरिया मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अब आगे हम कहाँ से रिवर्सल लेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ से मार्केट क्यों उठा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो पहले यहाँ से मार्केट अपने आप को गिराई थी, मार्केट ये एरिया वही है, लेकिन इससे ऊपर से ही मार्केट अपने आप को उठा रही है। लेकिन मार्केट ज़्यादा देर तक अपने आप को यहाँ से मेजर बुल मूव नहीं आएगा या नहीं आ सकता है। आप मार्केट में कभी भी ये नहीं कह सकते कि आएगा या होगा। आप हमेशा सकता या सकती है का यूज करें। ये हमारे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के भी दायरे में रहेगा और हमारे लिए भी ये सही रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा डीपली समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का 50% आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस ट्रेंड का मूव फास्ट होता है, उसका नेक्स्ट मूव
हाफ हो, डबल हो या 100% हो, आता है, ज़रूर आता है। उसी तरह यहाँ पे मैंने जो मेजर करके दिखाया वो फास्ट था, इसलिए नेक्स्ट इसका मूव हाफ हाफ आया। वो 100% भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए हाफ आया। तो यहाँ पे अगर हमको बाइंग साइड में जाना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो पहली बात कि हमारे पास ये जो डाउन ट्रेंड है, अगर हम अप साइड में जा रहे हैं यानी बाइंग में जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारे पास कोई अभी ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है और हमारे पास कोई अभी मेजर कैंडल नहीं आ रहा है और ना ही हमारे पास कोई मेजर एरिया है या माइनर एरिया है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस मिलेगा जहाँ कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हो और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ नज़र आए, आरएसआई में स्ट्रेंथ भी आए, डाइवर्जेंस भी आए और मेजर एरिया या माइनर एरिया पे आए, तब हम यहाँ पे बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। ओके ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट 100% एरिया से मार्केट अपने आप को यहाँ से उठा रही है, लेकिन यहाँ पे मेजर अपसाइड मूव आता है या नहीं, इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे आप जब प्रीवियस देखेंगे तो यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, ये एरिया है, लेकिन इस एरिया पे मार्केट रुकेगी या नहीं इसको समझते हैं। यहाँ पे एक माइनर एरिया कह सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग एरिया। तो यहाँ पे भी मार्केट जब रिटेस्ट की है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट ही करे, छोटा सा रिटेस्ट करके और नीचे की ओर आए। और जब तक मार्केट हमारे इस एरिए पे नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं प्लान करेंगे। अगर उसके ऊपर कोई ऐसा मेजर या बढ़िया सा कैंडल्स या मार्केट कमज़ोर होता हुआ नीचे की ओर दिखेगा और अप साइड की ओर मजबूत होता हुआ दिखेगा, तो हम प्लान करेंगे। ओके। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँ ये एरिया, तो ये एरिया आपको एक एलिप्स की तरह नज़र आएगा, जो कि एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी से इस डोजी तक को देखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक एलिप्स बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल मार्केट तो अपना इस 100% एरिया से अपने आप को रिवर्स कर रही है, लेकिन कितना कर पाती है ये देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर अप साइड में स्ट्रॉन्ग होता हुआ मार्केट दिखेगा तो हम जाएंगे। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट अब अप साइड में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ एलिप्स बनाया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ से इस ग्रीन को देखेंगे, एक, यहाँ पे फिर दो, और यहाँ पे अभी तीसरा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड स्ट्रॉन्ग हो। तो अब यहाँ पे कोई रिटेस्ट लेकर और यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर मार्केट डब्लू पैटर्न बनाकर अगर अपने आप को उठाती है तो वहाँ पे हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। वरना आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे मार्केट सेल साइड में यहाँ पे किस तरह एग्रेसिव हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसआई में किस तरह डाइवर्जेंस आ चुका है। यहाँ पे आरएसआई अप ट्रेंड दिखा रहा है और यहाँ पे मार्केट
डाउन साइड थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड है थी और यहाँ पे RSI अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न अगर मार्केट यहाँ पे बनाती है तो यहाँ पे हम इस एरिया को एक एरिया मानकर यहाँ से अप साइड में जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कोई हमारे पास कैंडल बनता है या नहीं, फिर हम अप साइड में जाने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे अगर लेना होता तो हम इस कैंडल पे यहाँ पे बाइंग साइड में जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2। यहाँ से हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे और ये रहेगा हमारा यहाँ पे इस हैमर को रखते हैं यहाँ पे और इसको रखते हैं हम लोग 1:2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों, तो मैंने इसलिए रखा है कि मार्केट फिर से वापस आके इस एरिया से रिटेस्ट कर सकती है अगर आएगी तो, वरना यहाँ से मार्केट अप साइड में भी जा सकती है। और हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि दोनों ये रेड और ग्रीन दोनों रियल कैंडल्स और उसके ग्रीन रियल कैंडल के बाद एक मारूबुजू रियल मारूबुजू कैंडल बनी हुई है, न जिसके ऊपर विक्स है न नीचे विक्स है, प्रॉपर अपसाइड विक्स है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीनेंट बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक पीनेंट बन रहा है जो कि अच्छा यहाँ से इस तरह नीचे ऊपर से डाउन ट्रेंड और नीचे से अप ट्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं पीनेंट। तो इसका पहला मूव किस तरह आता है, पहला मूव नीचे की तरफ भी आ सकता है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और ऊपर से नीचे की ओर आती हुई नीचे पीनेट बना रही है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं। मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठा करके और ये डबल डायरेक्शन में किसी भी साइड जा सकती है। ये नीचे वॉल्यूम इकट्ठा करके ऊपर की ओर जा सकती है, या यहाँ वॉल्यूम इकट्ठा करके नीचे की ओर भी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल आया था उसके हिसाब से हम बाइंग साइड में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे लगा रखा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मेरे नेट में इशू होने के कारण मैं आपको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट हमारे एरिया के आसपास पहुँच चुका है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अभी मेरा नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों। देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मार्केट आधे एरिया से जाके अपने आप को रिवर्स कर रही है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि मार्केट इसी एरिया से नीचे क्यों आ रही है और इतना क्यों गई। तो आप अगर इस यहाँ से यहाँ तक की ग्रीन डिमांड को अगर यहाँ पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एग्जैक्ट उतना ही ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा मोबाइल से एनालिसिस करने में दिक्कत है। ये एरिया और यहाँ से ये एरिया अगर आप लगाते हैं तो एग्जैक्ट आपको उतना एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा टारगेट किस तरह हिट होता है या नहीं। अगर अगर हम एरिया को यहाँ तक रखते हैं तो क्या होता है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा 1:2 रेशो यहाँ पे हिट हो चुका होता, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पे लगा रखा था, तो यहाँ तक समझते हैं 1:2 है जहाँ तक हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वहीं तक समझते हैं। यहाँ से 1:2 जो था हमारा, हम उतना रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एवरेज बना हुआ है इस कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से इस कैंडल की क्लोजिंग तक। तो यहाँ पे मार्केट इसको एवरेज को नहीं तोड़ पाई थी, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसको तोड़ चुकी थी, तोड़ के फिर ऊपर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब एफबीजी मार्केट तोड़ देती है तो उस केस में मार्केट अप साइड, मतलब अगर नीचे की साइड तोड़ी है जैसे, तो डाउन साइड ही जानी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट भी बन रहा है, तो इस इंड्यूसमेंट को यहाँ से ये यहाँ आप देखेंगे जो विक्स है उसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है और यहाँ पे मार्केट गिर चुकी है। आज के लिए मेरा एनालिसिस आपके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।